बच्चों, आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, जो आपको बिहार बोर्ड के 12th एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो आप दिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपको हर एक स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन को मैं लेकर के आ रहा हूँ, ताकि ये आपको किसी भी बोर्ड से आप हो तो हर एक बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको काम आ जाए। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप लोग वीडियो को देखिए, अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को सीखिए, और इसके साथ किसी तरह का अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो दिया हुआ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना कि डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको हम क्या करेंगे कि सिंपल इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं। देख लिए, जो कॉस, इसका भी एंगल क्या एक्स दिया हुआ, इसका भी एक्स दिया हुआ है। तो अगर इसके साथ में अगर मान लीजिए कि डी एक्स को अगर ले करके आ जाए, तो इसका हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन आसान से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स dx is equal to 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देते, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो क्या हो जाएगा डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, और ये जो इसका डी एक्स जो ऊपर में था, इसके मल्टीप्लीकेशन में हम लोग ले जाएंगे। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम लोग को यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को जो दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, एक्स, इसका एंगल एक्स दिया हुआ है, इसका भी एक्स दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि डी एक्स के अगर इसमें लेकर के आ जाए, मल्टीप्लीकेशन में लेकर के आ जाए, तो हमारा क्या हो गया ना कि हम इसको इंटीग्रेशन लगा कर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दे सकते हैं। अब देख लीजिए कि इंटीग्रेशन हम जब लगा देते, इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान इसलिए हो गया कि हमारा ये एक्स पूछा गया और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी कर देंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जिस के रिस्पेक्ट में पूछे उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इधर इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, और आप सभी को पता होगा एक फॉर्मूला, कि चलिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं आप सभी को, कि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, आप सभी को पता होना चाहिए, हालांकि नहीं है तो फिर भी सीख लीजिए, 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2। ठीक है, अगर 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये दो फॉर्मूला होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला इस फॉर्म में नहीं दिखे, यहाँ अगर आपको 2 दिखे तो फिर ये इसके नीचे 2 नहीं होता है। चलिए वो भी लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आप लोग इसको याद कर लीजिए, 4 फॉर्मूला को, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में ये चीज पूछता भी है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है डायरेक्ट। तो 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक, हमारा डी एक्स तो है ही।
चलिए अब इसके आगे हम करते हैं। तो डी वाई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया, 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी तक हम इंटीग्रेशन किए ही नहीं है और ना हम इसका डिफ्रेंसिएशन किए हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी हम जो फार्मूला इस पर जो फिट बैठ रहा है ताकि फार्मूला कैलकुलेशन हमारा आसान हो सके, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इसको जितना बड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन आपको दिख रहा है ना, इसको सिंपल आसान वे में लिया है ताकि क्या हो सके हमको उसका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। चलिए तो इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन। और ये देखिए आप सभी को एक और फॉर्मूला पता होगा कि tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x अपॉन cos x। यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर सॉरी एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पर आप चीज समझने वाला है। ठीक है, इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और आप सभी को पता होगा कि टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए तो इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अभी हम क्या करते हैं, दोनों को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। देखिए दो पार्ट में इसको हम लोग ब्रेक कर दिए, तो डी एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन होगा, डी एक्स 1 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन, उसको दो पार्ट में हम लोग एक्सपेंड कर दिए। अब चलिए डी वाई का इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू डी एक्स। और आप सभी को पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर का जो आपको ये होता है इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर, ठीक है, एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको ये हो जाएगा, और ये 1/2 तो इसका कांस्टेंट टर्म है, उसे तो डिवाइड होता ही इंटीग्रेशन में। ठीक है, माइनस और dx का क्या हो जाएगा, x और प्लस सी कांस्टेंट। ये आपको जब हम लोग डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं, वो भी अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन हो तो उसमें सी कांस्टेंट टर्म लिखा जाता है। ठीक है, चलिए तो y इज इक्वल टू, अब ये 2 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया, यही आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और इस फॉर्म में अगर किसी तरीके का आपको और क्वेश्चन दिखे तो उस क्वेश्चन पर जरूर आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर करें। चलिए तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन आपको बार बार, हम जितने भी क्वेश्चन आपको जो बता रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन बहुत मुश्किल, मान लीजिए कि हर ईयर में ये रिपीट होता है। ठीक है, इसीलिए हम इस सब क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं, नहीं तो बताने के लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन का चांसेस ज़्यादा है, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, उसी क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आ रहे हैं। चलिए तो हम लोग ये क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस 1। ये क्वेश्चन का हम लोग क्या करना है, हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर लीजिए, एक दो पॉइंट की चीज़ों को जान लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू इस फॉर्म में दिया अगर रहे क्वेश्चन, ठीक है, इस फॉर्म में अगर दिया हुआ रहे तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। चलिए अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको अगर दिख जाए सब टाइप, और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखेगा ही दिखेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने के लिए 2-3 पॉइंटों को दिमाग में रखना काफ़ी जरूरी होता है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालते हैं कि
P इज इक्वल टू कुछ भी जो दिया हो क्वेश्चन में, Q इज इक्वल टू जो भी दिया हो। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर IF इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन P dx। चलिए अब यहाँ देख लीजिए कि P का वैल्यू हमें गिवन क्या है, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, ये क्वेश्चन के साथ आप कंपेयर कीजिए इसको, देखिए ये कंपेयर कीजिए तो dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स, और ये पी वाई और वाई, ठीक है। और मान लीजिए पी क्या है, वाई का कोफिशिएंट है, तो इसी तरीके से वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं गिवन है, तो मान लीजिए कि 1 गिवन है, इसका मतलब कि पी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, पी का वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ देख लीजिए क्यू सिंपली है, इसके साथ कोई भी टर्म नहीं है जुड़ा हुआ, यहाँ पर 1 के साथ कोई भी टर्म जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब क्या हो गया, क्यू का वैल्यू भी 1 हो गया। समझ में आएगा चीज, पी का वैल्यू भी 1 हो गया और क्यू का वैल्यू भी 1 हो गया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर इंटीग्रेशन, और पी का वैल्यू कितना है, 1 है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू अब ई टू दी पावर क्या, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है। ये हमारा क्या निकल गया, इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया चीज। अब जब इंटीग्रेशन फैक्टर निकल जाए, इसके बाद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कि y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू पी क्यू इंटू डी एक्स, ठीक है। अब y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर सभी को पता है क्या निकाले, e टू दी पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, e का पावर x इंटू, और q का वैल्यू सभी को पता है क्या है, 1 है, इंटू डी एक्स, ठीक है। अब y e टू दी पावर x इज इक्वल टू, अब e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन टोटल क्या होता है, सब सेम होता है, और प्लस सी कांस्टेंट टर्म आएगा ही, क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन है, डिफरेंट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट टर्म जुड़ता है। चलिए तो y इज इक्वल टू, आप देख लीजिए e टू दी पावर x इसका मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका हम डिवाइड में ला देंगे, e टू दी पावर x प्लस सी डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, अब ये दोनों को दो टर्म में हम डिवाइड कर देते, e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x प्लस c डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x, और ये कैंसिल होकर क्या देगा, हमें 1 देगा, तो e टू दी पावर x e टू दी पावर कैंसिल होकर क्या देगा, 1 देगा। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस c डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x, ठीक है, और y इज इक्वल टू 1 प्लस c, e टू दी पावर x इसके डिवाइड में है तो ऊपर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, e टू दी पावर माइनस x, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छे से चीज़ समझ में आया होगा, और जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो आपको गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जितना भी कैलकुलस वाला पार्ट हो, या आपको मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट हो, ये सब क्वेश्चन आपको पूरी तरह अच्छे तरीके से बनेगा। और हम जो कंसेप्ट बता रहे हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं, जितना स्टेप में बता रहे हैं, उसी स्टेप में अगर आप लिखेंगे तो आपका एक मार्क्स नहीं कटेगा। थैंक यू। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हम और बेहतर तरीके से चीज़ों को बता सकें। थैंक यू सो मच।